हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि ये अक्टूबर का प्रेडिक्शन के ऊपर रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना आपके लिए ओवरऑल कैसे रहने वाला है। तो इसके अंदर हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपकी लाइफ, जनरल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ, जैसे भी ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 पाइल हैं और यहाँ पे कुछ मंथ्स लिखे हुए हैं। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आप इसे अपने इंट्यूशन बेस्ड पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन बेस्ड मतलब पाइल 1 लेना है या पाइल 2 लेना है, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको प्लस पॉइंट बता देती हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी और की अक्टूबर के महीने की प्रेडिक्शंस को सुनना चाहते हैं तो आप उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसमें से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है अप्रैल में आती है तो आप अप्रैल चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड का भी देखना चाहते हैं और आपके फ्रेंड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सितंबर है, तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। ओके गाइज, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है या जिनका डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई या अगस्त या नवंबर में आता है, जन्मदिन ऑब्वियसली। तो देखते हैं उनका अक्टूबर का महीना उनके लिए क्या खास लाने वाला है, किस तरह का उनका प्रेडिक्शन रहने वाला है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसे मैं यहाँ रख दिया। तो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, शफल कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता है क्या करना है। आपको यूनिवर्स से प्रे करना है। यूनिवर्स से कहिए जो आए आपके लिए आए, सही एडवाइस आए। और मैं आपके लिए रीडिंग में बने रहिएगा। मैं आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर बताने की भी ज़रूर से कोशिश करूँगी। इस महीने के लिए आपके लिए लकी कलर या लकी नंबर क्या हो सकते हैं या आपके पर्टिकुलर किसी सवाल का क्या जवाब हो सकता है। ओके गाइस, तो प्रेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए और प्रे कीजिए। तो देखते हैं। ओके, पहला ही कार्ड इतनी जल्दी आ गया है। 1 मोर कार्ड। ओके, वी हैव, ठीक है। और बताइए, इसे साइड कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी 1 कार्ड। मुझे लगता है जो पाइल 1 के मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग अपनी लव लाइफ को लेके थोड़े से स्टक दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेके। प्लीज़ 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, बॉटम से डेक से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं आपकी तीनों पॉइंट कवर करूँगी यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी नॉर्मल लाइफ की, जनरल लाइफ की अगर मैं आपकी बात करूँ, जनरली बात करूँ, तो यहाँ पे गाइज़ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले मुझे अभी भी याद आया है कि मैं आपको पहले साइंस बता देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे है आपके वाटर साइन, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि वाले हो गए, मीन राशि वाले हो गए, कर्क राशि वाले हो गए। यहाँ पे एयर साइन भी है, तो यहाँ पे जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। उसके अलावा यहाँ फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे मिथुन राशि वाले और मेष राशि वाले स्पेशल है। ओके, बाकी और यहाँ कोई साइन नहीं है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये यूट्यूब रेटिंग है, जनरल रीडिंग है, तो उतना ही लीजिएगा जितना रेजोनेट करे। ओके, तो जनरल में लाइफ की बात करूँ कि आपको जो अक्टूबर का महीना है क्या खास आपके लिए लाने वाला है, तो गाइज़ मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपको रियलाइजेशंस होने वाले हैं। जैसे होते हैं ना, किसी चीज़ों का पर्दाफाश हो जाना, रियलाइजेशंस हो जाना, जैसे समझ में आ जाना, चीज़ें क्लियर हो जाना। नो मैटर वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन आपको साफ़ सुथरी बातें पता लग जाना। लाइक आप खुद को पहचान जाना, खुद को समझ जाना कि कहाँ अड़ंगी थी। जैसे आपको किसी चीज़ का रूट मिल गया हो। अगर अभी तक आपका जो है करियर नहीं बन पा रहा था, जैसे मैंने कहा ना मैं हर चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी, तो यहाँ पे अगर आपकी मैं प्रोफेशनल बात करूँ, अगर आप प्रोफेशनली आपका काम नहीं बन पा रहा था या
पैसा नहीं कमा पा रहे थे, या फिर आप का मेहनत पूरी दे रहे थे फिर भी नहीं चल पा रही थी चीज़ें, या फिर आप स्टक थे अपने करियर में, अपने जनरल लाइफ को लेके कुछ पॉइंट्स को लेके स्टक थे, घर में कोई ऐसी परेशानी थी जिसको आप जिस चीज़ से आप स्टक थे, फंसे हुए थे और आपको समझ नहीं आता मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो आपको फाइनली अक्टूबर का महीना आपको उस चीज़ का जवाब दे देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि उस चीज़ को कैसे डील करना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से आपको प्लानिंग्स जो है प्लॉटिंग करनी है, और किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को झेलना है, और कौन सी चीज़ झेलने लायक है और कौन सी चीज़ झेलने लायक नहीं है। कोई कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं कि हम उन पॉइंट्स का जो है टेंशन ले रहे होते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत मतलब इतनी थी नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। कुछ पॉइंट्स कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको हमने सीरियस तो बहुत ले रखा होता है, लेकिन वो इतना सीरियस लेने वाले पॉइंट थे नहीं जितना हमने उन्हें ले लिया। वो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती थी, बट आपने खुद ही सॉल्व नहीं करा, उसे जो है कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो यहाँ पे से दिखाई दे रहा है आप अभी तक जो है कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी में जीते हुए दिखाई दे रहे थे, और उसका जो कहीं ना कहीं रीज़न जो था मुझे आपकी फैमिली का दिखाई दे रहा था। जैसे या तो आप कुछ करना चाहते थे, आपकी फैमिली नहीं करने दे रही थी, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली के कुछ जो है ख्वाब थे आपको लेके, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का बोझ भी आपको कहीं ना कहीं फील होता था कि मेरी फैमिली ने ये सोचा था, या फिर आप अपनी फैमिली को खुद भी आपने कहीं ना कहीं ख्वाब देखे थे, ड्रीम देखे थे कि मैं अपनी फैमिली को ये दूंगी, मुझे फैमिली की एनर्जी है ज़्यादा इसलिए मैं फैमिली कर रही हूँ, तो अब मैं अपनी फैमिली को ये दूंगी, मैं अपनी फैमिली को वो दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपने जो ख्वाब देखे थे, जिस चीज़ के लिए आपने सोचा था कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, तो वो चीज़ आप कंप्लीट अभी तक नहीं कर पाए हो। आपके हिसाब से गाइज, आपके हिसाब से वो चीज़ अब तक हो जानी चाहिए थी। उस चीज़ पर अब तक आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था उस, या फिर आप अगर कोई अच्छा पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो या फिर एक बिज़नेस प्लॉट किया था या इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे थे और आप सोच रहे थे अब तक इतनी सेविंग्स हो जानी चाहिए थी, इतना मनी कमा लेना चाहिए था, इतनी स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए थी। या फिर अगर आप जॉब कर रहे थे, साल बीत गए हैं और आपको लग रहा था अब तक मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए था, सैलरी में इंक्रीमेंट्स आ जाने चाहिए थे। या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको लग रहा था कि इतने दिन हो गए अब तक तो मुझे जॉब भी मिल जानी चाहिए थी, मतलब जो भी था ना, आपको ऐसा लगेगा कि अब तक तो ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी ज़िंदगी की, तो आपको ऐसा लग रहा था अब तक तो ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, ये चीज़ मतलब ये चीज़ मुझे क्लियर हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं है। तो फाइनली जो अक्टूबर का महीना वो चीज़ आपको क्लियर करेगा। मैंने कहा ना, रियलाइजेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जनरल लाइफ में मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, अगर गाइस अगर आपसे कोई गलती हुई है, या फिर आपसे लोग बात नहीं कर रहे थे, ठीक से पेश नहीं आ रहे थे, या आपकी पर्टिकुलर ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो यहाँ पे आपकी फाइनली उनसे बात होने वाली है। गलती आपकी है तो आप माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मांगेंगे तो आपको माफ़ी मिल जाएगी, और अगर गलती यहाँ किसी और की है तो वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप भी उन्हें माफ़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे आपकी लाइफ के ना रियलाइजेशन के साथ साथ बोझ भी हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना बहुत पॉजिटिव है, तो क्लेम कीजिए गाइस। क्लेम करेंगे तो ये चीज़ें क्लेम करेंगे यूनिवर्स को। अभी इसी वक्त रीडिंग सुनने के दौरान थैंक यू बोलेंगे तो क्या होगा ना गाइस कि जो यूनिवर्स है वो ग्रैटिट्यूड देके खुश होंगे, और क्या करेंगे कि वो उस चीज़ को वैसे ही कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। ओके, जैसा आप सुनने हैं, जो भी चाहते हैं वो आपको लिए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप कदम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे चीज़ों को रियलाइज़ करके आगे बढ़ना और चीज़ को क्लियर कर देना। तो अक्टूबर का महीना आपकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें लव लाइफ की, तो गाइज़ मैं आपको सीधी एक बात बता देती हूँ कि लव लाइफ का सीन यहाँ पे मुझे ऐसा है कि आपको प्यार तो यहाँ पे कोई है ऐसा इंसान, मैं यहाँ पे मुझे सिंगल बंदे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्रश वाले लोग भी यहाँ नहीं हैं। यहाँ पे ऐसा है जिनका जो रिलेशनशिप है काफ़ी समय पुराना हो सकता है, महीनों में, हफ्तों का नहीं है, ये महीनों का है। काफ़ी सारे महीने, 3 से 4 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 1 साल, और सालों की भी एनर्जी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, इवन 6 साल की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे आपका रिलेशनशिप जो है ना रिसेंट वे का नहीं दिखाई दे रहा, पुराना दिखाई दे रहा है। वक्त बीत चुका है आपके रिलेशनशिप को, मतलब आपका रिलेशनशिप इतना पुराना हो चुका है, इतना वक्त बीत चुका है कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। समझ रहे हैं? नो मैटर आप मिले हैं, कितनी बार मिले हैं, नहीं मिले हैं, मैरिड एंड मैरिड है, लेकिन आपका जो समय है, आपके रिश्ता जो है ना, आपके एक दूसरे से जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको चलते काफ़ी समय हो चुका है। मुझे ये रिश्ता नया नवेला नहीं दिखाई दे रहा। ओवरऑल मैं ये बात कहूँगी। तो जहाँ भी जिन लोगों का रिश्ता जो है नया नवेला है, उनकी हो सकता है लव लाइफ के मामले में उनकी बात यहाँ ना हो रही हो, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ सच बोलूँगी। तो यहाँ पे रिश्ता पुराना दिखाई दे रहा है। तो गाइज मैं सच आपको बता दूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो इस ज़िंदगी के इस वक्त उस मोड़ पर है गाइज, उस मोड़ पर है कि यहाँ पे ना आपका कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, कभी भी मतलब टर्न एक ऐसा आने वाला है। मुझे लगता है कि आपकी माइंड में इस वक्त यही चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी का, आपके रिलेशन का वो मोड़ आ चुका है कि या तो अब ये परमानेंट हो जाएगा या फिर ये हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब आपको भी ये फील होने लगा है। ठीक है, आपको भी लगने लगा है कि बॉन्डिंग तो हम लोगों के बीच की बहुत अच्छी है। मैं अगर आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, और आपकी भी मैं बात करूँगी एज वेल एज, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स जो है मुझे बहुत मिरर करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिश्ता है ना वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब मैं कास्ट या डिफरेंसेस के बारे में नहीं बात करूँगी, हो सकता है डिफरेंसेस हो आप लोगों के बीच में, लेकिन मैं डिफरेंसेस की बात नहीं कर रही। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो रिश्ता अलग इसलिए है, जो कि आपका
रिश्ता ना उस तरीके का नहीं है जो रैंडमली बन जाता है और फिर जो है टूट जाते हैं, या फिर नहीं बनती तो कुछ छोड़ दिया जाता है, मूव ऑन कर लिया जाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, फिर कोई और ज़िंदगी में आता है, फिर उसको चांस दिया जाता है। आपका इस तरीके का रिश्ता है ही नहीं। यहाँ पे ऐसा है जैसे कि आपका रिश्ता जो है ना, या तो आपके पर्सन की भी बात करें तो आपको कुछ सिखाने आया था, एक रिश्ते की क्या सच्चाई होती है, मतलब क्या अच्छी बातें होती है, क्या बुरी बातें होती है, क्या फेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो जानने वाली होती है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया था और वो आप कहीं ना कहीं सीख चुके हैं, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के चलते चलते दौरान ही आपने अपने खुद के अंदर भी कुछ ना कुछ मैच्योरिटी को जो है महसूस किया है। आपने खुद देखा है कि हाँ, मेरे दिल में प्यार तो है, लेकिन एक मैच्योरिटी लेवल में फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, नो मैटर, मतलब जो प्यार होता है ना वो परमानेंट हो चुका है। समझ रहे ना बात, प्यार है वो परमानेंट हो चुका है। तो परमानेंट का मतलब यह है, नो मैटर आपका रिश्ता बने ना बने, कितना लंबा चले कितना नहीं चले, लेकिन प्यार जो है परमानेंट हो चुका है। अगर ज़िंदगी मेरी इसके साथ बन जाती है तो मतलब अब आप ना फाइनल हो कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ काट सकती हूँ, काट सकता हूँ। तो अब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर भी आने लगा है कि शायद अब जो नेक्स्ट टर्न आएगा ना, मतलब अब तक आपके रिश्ते में चाहे जो भी चला, जैसे मिल लिए जुल लिए जो भी था आपके रिश्ते के बीच में, मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो सबके अलग अलग रिश्ते के तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ के रिश्ते में आपको जो भी था, जो भी चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, जो भी आपका फेस चल रहा था, तो अब जो नेक्स्ट टर्न आएगा ना वो ऐसा होगा, या तो आपका रिश्ता परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, मतलब अब ज़िंदगी भर के लिए अपना है, या फिर वो परमानेंटली टूट जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार अगर आपके बीच में कोई लड़ाई होती है या ब्रेकअप होता है, मतलब कि कोई मैटर आपके बीच में क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो है पर्सन है उनके बीच में उनके लाइफ में कोई और आ गया, तो लेकिन हो सकता है इस बीच में भी कभी कभार ऐसा हुआ हो, आपके साथ भी हुआ हो कि आपका अट्रैक्शन कहीं और चला गया हो या आपके पर्सन का अट्रैक्शन कहीं और चला गया हो, लेकिन एक दूसरे से माफ़ी मांगी फिर से एक साथ आ गए। ठीक है, या फिर ब्रेकअप हो गया हो, लंबे समय तक हो गया हो, शादी वादी रिश्ते तय हो गए हो किसी और के साथ में, तो फिर ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन बाद में पता लगा रिश्ता टूट गया, तो एकदम से फिर से एक दूसरे के आप दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो गया। तो हो सकता है अब तक आपका रिश्ता ब्रेकअप पैचअप के साथ चलता रहता था, लेकिन अब जो गाइस मैं बता दूँ कि अक्टूबर का महीना आपके लिए एक रिश्ते का नया टर्न लेकर आ रहा है। वो नया टर्न ऐसा होगा, ज़्यादा दिल में दुख रखने की ज़रूरत नहीं है। वो नया टर्न ऐसा होगा कि या तो अब आपका जो भी मोड़ होगा ना, या तो वो आपका रिश्ता हमेशा के लिए फिक्स कर देगा, परमानेंट कर देगा, या फिर आपका रिश्ता जो है ना हमेशा के लिए टूट जाएगा। मतलब अगर अब आपके बीच में अगर बीच में अब सेपरेशन आता है, नो मैटर किसी थर्ड जो है सिचुएशन की वजह से आ जाए, जैसे कि आपका रिश्ता कहीं और हो जाए या आपके पर्सन का रिश्ता कहीं और हो जाए, जो भी हो सकता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही है, मैच्योरिटी लेवल नहीं चल रहे हैं, तो नो मैटर आपके रिश्ते के बीच में क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्न आएगा ना वो दो ही सिचुएशन लेकर आएगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ये बात कि नेक्स्ट टर्न जो आएगा वो दो तरह की सिचुएशन लेकर आएगा। या तो वो अगर परमानेंट होगा तो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा, मतलब कि अब आपके ऊपर है गाइस। अगर अक्टूबर के महीने में आपने अपना रिश्ता संभाल लिया, आपने अपने पर्सन को ये कन्विंस कर लिया कि हम ज़िंदगी भर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, या आपके पर्सन ने आपको कह दिया कि आज आगे बस हो गया, अब आज के बाद मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तो समझ लीजिए वो अब ज़िंदगी भर का साथ है। अब आपके बीच में छोटी मोटी बहस सब लोगों में होती है, लेकिन आपका रिश्ता फिर कभी टूटेगा नहीं, मतलब किसी तरह की धोखाधड़ी कुछ नहीं होगी। मतलब आप जो है ना चिल मार के बैठ जाएँ। फिर अगर अक्टूबर के महीने में आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट, मुझे काफ़ी लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है, तो अगर आप अक्टूबर के महीने में अगर आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे दिया ना कि कुछ भी हो जाए मैं तो आपसे ही शादी करूँगी या शादी करूँगा, तो समझ लीजिए उन्होंने कहा है ना अब वो सच में होने वाला है। मतलब अब आप जो है ना अपने दिल में तसल्ली लेके बैठ जाए कि अब मेरा रिश्ता जो है इनसे जुड़ चुका है। लेकिन गाइज़ मैं अगेन दूसरी बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका पर्सन किसी वजह से यहाँ छोड़ के चला गया, उनका रिश्ता कहीं और हो गया, किसी वजह से आप लोगों के बीच में अगर अक्टूबर के बीच में सेपरेशन आया ना, तो समझ लीजिए वो भी परमानेंट ही आएगा। या तो आप दोनों ही मूव ऑन करने वाले हो और आप भी मूव ऑन कर लोगे, आप भी मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अक्टूबर का महीना ना आपके लिए एक लास्ट टर्न लेकर आ रहा है, लास्ट टर्न आपके रिलेशनशिप का लास्ट टर्न है। तो दिल पे ज़्यादा बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को लेकर डर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, तो यहाँ पे जनरल सिचुएशन में ऐसा ही है कि आपके लिए या तो कोई माफ़ी मांगने वाला है या आपसे कोई माफ़ी मांगेगा, लेकिन आपको चीज़ें, या फिर हो सकता है अगर हम दोनों ही सिचुएशन को कंबाइन करें तो आपको ना देखा जाए ना, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल बात ये है कि अक्टूबर का महीना ना आपके लिए सच में ही रियलाइजेशंस लेकर आ रहा है, चीज़ों को ना जड़ की सच्चाइयाँ दिखाने वाला है आपको। ये अक्टूबर का महीना बहुत सारे रियलाइजेशन लेकर आएगा आपको हर फेज़ में, मतलब कि आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, या फिर आपका इनकम अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा, उस चीज़ का रियलाइजेशन कैसा है कैसा नहीं है, चीज़ सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी तो वो क्लियर हो जाएगी, कहाँ आपके करियर में अड़ंगी थी वो समझ में आ जाएगा, क्या आपको ज़िंदगी में करना है वो समझ में आ जाएगा। आप मुझे अपने करियर के लिए सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इवन आप अपने लव के लिए भी सीरियस होते दिखाई दे रहे हैं। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप उस चीज़ के लिए भी इवन सीरियस हो जाएंगे। मतलब कि सेपरेशन होगा तो आप सीरियस होकर फिर सेपरेशन कर ही देंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और अगर नहीं होगा, आप दोनों के बीच में अगर नहीं होगा और परमानेंसी आएगी रिश्ते के बीच में, तो भी वो ऐसी आएगी कि फिर वो आप अपने अंदर फिक्स कर लेंगे कि अब यही रहना है, यही इंसान के साथ अब रहना है, अब कहीं कुछ नहीं करना। ठीक है, यही मेरा बीवी होंगी और यही मेरे जो हस्बैंड होंगे, जैसे भी होगा।
मैंने कहा ना एक स्टेबल अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए रियलाइजेशन के साथ साथ सवालों के जवाब लेता हुआ आ रहा है। बात करूँ मैं आपकी अगर हेल्थ की, तो गाइज मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि आपकी हेल्थ जो है ना फिजिकल लेवल पे तो सही रहने वाली है, बट मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाली है। ठीक है, फिजिकल लेवल पे आप बिल्कुल सही है, फिट फटैंग दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल फिजिकल लेवल पे। मतलब किसी भी तरह के आपका अगर आप सोच रहे हैं वेट बढ़ रहा है तो नहीं, मतलब इंसुलिन लेवल हाई, बीपी हाई और एसजीपीटी एसजीओटी जो है सब कुछ हाई होते जा रहे हैं, या ब्लड टेस्ट कराए जा रहे हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपीज चल रही हैं आपकी, अल्ट्रासोनिक जो है रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी चल रही है आपकी। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ नहीं होने वाली है, टचवुड। अच्छी बात है, आप फिजिकल लेवल पर बहुत हेल्थ है, लेकिन मेंटल लेवल पे आप मुझे हेल्दी दिखाई नहीं दे रहे। मतलब मैंने कहा ना, जब चीज़ों के रियलाइजेशन होते हैं ना गाइस, चाहे वो आपके करियर के हो, चाहे प्रोफेशन के हो, चाहे लव लाइफ के हो, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली स्ट्रेस तो देगा। तो मुझे आपका जो मेंटल लेवल है ना वो स्ट्रेस में दिखाई दे, स्ट्रेस भी नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो आपका मेंटल लेवल कहीं ना कहीं बिजी रहने वाला है। ये आपकी हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ, आपका मेंटल लेवल बिजी रहेगा। मतलब चीज़ों को सोचने में, क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग्स कैसे करनी है, प्लॉटिंग्स कैसे करनी है, इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, रूट समझने की कोशिश, एनालिसिस बहुत ज़्यादा करने वाले अपनी ज़िंदगी को लेकर। अक्टूबर का महीना बहुत सी चीज़ें आपको यूँ समझ लेगा गाइस कि ये एक लास्ट है, ये लास्ट फेज़ है आपकी लाइफ का। ठीक है, मतलब लाइफ का भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। लाइफ का लास्ट फेज़ का मतलब मैं एक माइंड की स्ट्रगल की मैं बात कर रही हूँ। तो अक्टूबर का महीना बहुत सी चीज़ों में स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। मतलब क्या ना, परमानेंसी है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये चीज़ लेकर आएगा। कन्फ्यूजन्स आपके कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना क्लियर कर देगा। ये मैं छोटी सी बात, सिंपल सी मैंने वर्ड बोल दिया। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है अक्टूबर का महीने के रिगार्ड। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, सो वी हैव ब्रिंग लव इन द सिचुएशंस। यस, तो यहाँ यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं कि आपको जो चीज़ करनी है उसको अच्छे से हैंडल करना है। जो भी रियलाइजेशन, जो भी सच्चाई आपके सामने आएंगी, जो भी चीज़ आपको क्लियर होगी, उसको सोच समझ के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, उसको होल्ड करना है। और अपने आप को ना, मैंने कहा ना कि आप जो है ना कहीं मेंटल लेवल पे थोड़ा सा जो है एनालिसिस वाले बनने वाले हैं, थोड़ा स्ट्रेस में रहने वाले हैं, माइंड को बिजी रखने वाले हैं। तो कभी कभी इंसान का दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको चिड़चिड़ा जो है माइंडसेट नहीं करना। देखते हैं और क्या एडवाइस आती है आपके लिए। ओके, वी हैव बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको ना फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। बोल्ड बनिए, आगे बढ़िए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो है ज़िंदगी भी आगे बढ़ेगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो ये इतना बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अभी मैं तेरे से ये बोल रही हूँ कि चीज़ों के जवाब मिलेंगे, रियलाइजेशन होंगे, चीज़ें जो है आपको आर या पार वाली, अक्टूबर जो है ना आर या पार कर देगा। समझिए, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे प्रोफेशन हो, वो आर पार करने वाला है चीज़ों को। अब आपको बीच में कन्फ्यूजन नहीं रखेगा, ऐसे तराजू की तरह बीच में नहीं रखेगा कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, करूँ तो करूँ क्या, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, ये सही है या वो गलत है। तो अक्टूबर का महीना आपको ना फाइनलाइजेशन आपको आंसर देने वाला है कि आपको करना क्या है, किस तरह करना है, चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे कैसे भी हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। तो देखते हैं आपके लिए कोई लकी कलर, लकी नंबर। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे यूनिवर्स, ओ माय गॉड, इतना स्पेसिफिक मैसेज। तो आपके लिए जो लकी नंबर है वो यहाँ पे 7 हो सकता है। यहाँ पे तो हो सकता है आने वाले 7 दिन में, या फिर 7 तारीख, अक्टूबर की 7 तारीख हो सकती है, या आने वाला 7वां महीना हो, 7वां महीना कह रही हूँ, आने वाले 7 दिन हो सकते हैं, या 7 तारीख हो सकती है। यहाँ कुछ लोगों के लिए 17 की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एक नया पोर्टल लेकर आ सकता है। उस टाइम पर आपके लिए कुछ खास हो सकता, उस टाइम कुछ आपके लिए खास हो सकता है, या आने वाले 7 घंटों में भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अब 1 अक्टूबर लग गया है, ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर लग चुका है। तो 1 अक्टूबर के लगते ही आपको जैसे ही रीडिंग होगी और नेक्स्ट डे अपनी नींद लेंगे, और जब एक नींद से आप खुलेंगे ना, आपको बहुत से अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे और आपको खुद लगेगा जैसे बी इन सीरियस, बस बहुत हो गया तमाशा, और अब मैं अपनी लाइफ में कुछ सीरियस होकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपको खुद अपने अंदर एक सीरियसनेस फील होगा, जैसे सच्चाइयाँ पता लग गई। क्योंकि यहाँ पे मैसेज भी यही है आपके लिए, सीख द ट्रूथ। तो आपको सच्चाइयाँ दिखाई देगी। और यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे लकी कलर जो है ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो यू कैन वियर अ ब्लैक। ओके, आप ब्लैक जो है कैरी कर सकते हैं। आप जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं तो आप ब्लैक कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपके लिए कुछ जवाब भी है। यहाँ पे शायद वाले जवाब हैं, मतलब डिपेंड आप पे करेगा उस शायद को हाँ करना है या ना करना है। ओके, जो भी मन में सवाल है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है गाइस, तो मूव टू पाइल नंबर 2। ही गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है जनवरी में
डेट ऑफ मंथ, बर्थ मंथ बोलूँगी मैं, जनवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर है, तो देखते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना जो है क्या खास लेके आने वाला है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, पॉजिटिव रहिए और जो है प्रे करते रहिए कि जो आए आपके लिए आए, जो आए आपके लिए एडवाइस है। तो मैं इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी जनरल लाइफ हो या आपकी हेल्थ हो। ओके गाइस, तो लाइक कीजिए वीडियो को जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो और हम जो है एक दूसरे के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करके अच्छे से रीडिंग निकाल पाए। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए गाइस। देखते हैं। ओके, सो वी हैव 2 of wands. One more card please. 8 of wands. बताइए। ओके, 6 of wands. Congratulations. तो कमेंट में बोल दीजिए थैंक यू यूनिवर्स। हालांकि मैंने अभी बताया नहीं है लेकिन अभी बोल दीजिए। ओके, बताइए। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वेरी नाइस। बॉटम से डेक से है 7 of Pentacles इन रिवर्स। तो आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। अगर मैं साइंस की बात बताऊं तो यहाँ पे फायर साइन जो है भर भर के आया है। तो यहाँ पे एज जो सजिटेरियस है, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले। उसके अलावा यहाँ से अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। बाकी यहाँ पे कोई साइन नहीं है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस नहीं है, एनर्जी बेस रीडिंग है। ओके, तो हाँ, एक सिंह राशि वाले यहाँ पे स्पेशल है। ओके, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना क्या खास लेके आने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जनरल लाइफ, करियर की बात करूं, मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, जिसका आप बड़े समय से वेट करते हुए आ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जो है 7 of Pentacles का कार्ड भी रिवर्स में है और यहाँ पे देखिए हैंगमैन भी रिवर्स में है। तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि नो हैंग्ड एनर्जीज़। अब आप जो है लटके नहीं रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है यहाँ आपके लिए, इसलिए मैंने कहा था कि यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। यहाँ गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा था, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, या फिर अगर आप लोगों ने इंटरव्यू दे रखा था तो आपको जो है सिलेक्शन मिलने के चांसेस है। अप्लाई कर रखा था तो आपके लिए इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा और वो जॉब भी आपको ही मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जिसको आपने बहुत दिनों से जो है सब्र बना के रखा है, 2 साल 2 महीने इस तरीके की एनर्जी है ना। और 8 महीने भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 8 महीने। तो महीनों से आपने किसी बात, महीनों से या सालों से किसी आपने जो है मैंने वक्त बताया है, तो आपने इतने समय से कोई ना किसी बात पे सब्र बना के रखा हुआ है। चाहे वो आपका ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, जिसमें मोस्टली मुझे ऐसे पहलू दिखाई दे रहे हैं जैसे आपकी किसी से मीटिंग नहीं होती है। हो सकता है आपके कोई चाहने वाले हैं जिनसे आपकी कोई मीटिंग करनी थी, तो आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी। तो आपको लग रहा था मैं क्या ही करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे इससे मिलूँ। तो लाइक मीटिंग भी अगर नहीं हुई थी तो मीटिंग होने वाली है। जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो मैंने कहा ना, आपको चांसेस मिलेंगे। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए फुल ऑफ चांस की तरह है। फुल ऑफ चांस का मतलब ये है कि आपको हर घड़ी चांस ही मिलते रहेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि वाओ ये क्या हो रहा है। एक चांस अगर मिस हो भी जाता है, मतलब देखिए गाइस, मैं एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, चांस मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि कामयाबी हो जाएगी। चांस मिलने का मतलब होता है कि वो आपको चांस देंगे। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप उस चांस को कैसे लेते हैं। आप उसका फ़ायदा उठाते हैं, नहीं उठाते, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे अक्टूबर का महीना आपके लिए बैक टू बैक चांस लेकर आ रहा है कि आपको खुद भी ऐसा हैरानी हो जाएगी इस महीने कि ये क्या हो रहा है कि बार बार चांस मिल रहे हैं। क्या बात है, जैसे बार बार आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देता है तो दोबारा आपको पूछ लिया जाता है, या फिर एक चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, बाय मिस्टेकली एक अपॉर्चुनिटी आई और बाय मिस्टेकली वो आपके हाथ से निकल गई, या डेट निकल गई, या जैसे भी था हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई, लेकिन आपको अचानक से फिर से वही अपॉर्चुनिटी जो है ऑफर हो जाएगी। फिर आपको लगेगा मतलब लाइक मैजिक की तरह लगेगा। तो ये जो मंथ है आपके लिए जनरल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए मैजिक की तरह सिद्ध होने वाला है। बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक बात है आपकी लव लाइफ की गाइस, तो मैं सीधे बता देती हूँ, लव लाइफ में आपके जो पर्सन है ना, वो आपके रिश्ते के लिए, मैं दोनों लोगों के लिए बोलूँगी, यहाँ पे जो मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। तो अगर मैं पहले अनमैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ, तो जहाँ पे ये लोग जो अनमैरिड है ना, यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना फाइनली आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कदम उठाने वाले हैं, आपको शादी के लिए पूछने वाले हैं। तो जिन लोगों को यहाँ अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, तो उनको अक्टूबर के महीने में कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है आप लोगों के बीच में। जैसे आपका पर्सन ही डिसाइड कर लेगा, कहीं ना कहीं आप भी डिसाइड कर लेंगे कि मतलब अब तो यही चाहिए लाइफ में। समझ रहे हैं ना बात को, इसी से मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो यहाँ पर मैं अगर आपकी करियर,
आपकी प्रोफेशनल और आपकी लव लाइफ तीनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। ओके, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको ऑफ़र बहुत आ रहे हैं। तो वो ऑफ़र चाहे आपके करियर का हो, चाहे आपके प्रोफेशन का हो, या किसी एडमिशन का हो, जैसे आपने कोई चीज़ क्रैक कर दी तो आपको एडमिशन के ऑफ़र मिले हैं, जॉब ऑफ़र मिले हैं, प्रमोशंस ऑफ़र मिले हैं, और कुछ भी चीज़ें होती हैं। मतलब ऑफ़र समझते हैं ना आप, अच्छे ऑफ़र क्या होते हैं? अच्छे ऑफ़र्स में आपके लव लाइफ के ऑफ़र भी है, मतलब आपके पर्सन भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, विल यू मैरी मी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, आप हिम्मत करेंगे, कहीं ना कहीं हिम्मत करने वाले हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब तक हिम्मत नहीं होगी आपके पर्सन में मुझे बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं कि जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक जो है कदम कैसे लेंगे। तो आपके पर्सन जो है ना आपके लिए ज़िद मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने घर के अंदर। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। और मैं बात करूँ अगर मैरिड लोगों की, तो यस, यहाँ मैरिड लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपकी जो है ना शादी का जो आप दोनों के बीच का रिश्ता है ना, शादी का, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाला है। और आप गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैं सबसे मैं बता देती हूँ, इतना ज़्यादा पैशनेट होने वाला है कि चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आपका जो पर्सन है ना वो आपके इशारों पे चलने वाला है। हालांकि ये बोलने में थोड़ा वियर्ड लगता है और शायद अच्छी बात भी नहीं है कि भाई मेरे इशारों पे चलेगा, मतलब अच्छी बात नहीं है ये किसी को इशारों पे चलना, लेकिन लिटरली मैं कह रही हूँ कि आपका पर्सन आपके इशारों पे चलने वाला है। पर्सन आपके इशारों पे, मतलब उनका चाहे नेचर अग्रेसिव हो, कैसा भी, आपको पर्सन का नेचर कैसा भी हो, एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो, चिड़चिड़ा हो, स्ट्रेसफुल हो, कैसा भी हो, ठीक है, मूड स्विंग्स होते हो, लड़की हो चाहे लड़का, नो मैटर, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे ना आपका ना फुल कंट्रोल रहने वाला है। मैरिड लोगों के लिए बोलूँगी फुल कंट्रोल रहने वाला है आपके पर्सन पे। मतलब कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ कोई नाजायज़ जो है मांगे पूरी करवाओगे नाजायज़ मांग करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि ये है कि वो भी समझदार हैं, लेकिन आपकी तरफ वो इतना ज़्यादा प्यार उमड़ के जो है बरसाने वाले हैं कि उनको ऐसा लगेगा कि जो हुक्म मेरी सरताज, आप ही कही हुई एक बात मेरी सराखों पे, मेरा दिल जो है आपके पास है, लाइक इस टाइप की। मतलब आप मेरे मालिक, मैं आपको गुलाम, या आपकी गुलाम, या फिर मैं तो आपको पलकों पे रखूँगी या पलकों पे रखूँगा। तो फाइनली आपके जो पर्सन है ना आपको पलकों पे रखने वाले हैं, ठीक है। मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपके पर्सन आपको पलकों पे रखने वाले हैं। और अनमैरिड वालों के लिए खुशखबरी है कि आपको शादी की पूछने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाली है, बहुत चांस है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बोलिए मुझे, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद दी है, तो थैंक्स बोलिए प्लीज़। जहाँ तक बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो गाइज़ खुद सोच जाइए, जिसके पास इतनी खुशियाँ हैं उनकी हेल्थ कैसी हो सकती है। तो यस, यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे मेंटल लेवल पे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए मुझे अक्टूबर के महीने में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन लाभ होगा तो फिजिकल लेवल की हेल्थ तो वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे आपकी जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको, मैंने कहा ना, प्रमोशंस वगैरह आपको बहुत से ऑफर मिल सकता है। तो हो सकता है आपको मनी ऑफर भी हो, मनी भी ऑफर हो जाए, चाहे ऊपर वाले की तरफ से हो जाए, खुदा की तरफ से हो जाए, आपको मनी ऑफर भगवान की तरफ से हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर। मनी भी मिलेगा, आपको पैसे मिलने वाला है, सब्र जो बना के रखा था उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे जनवरी कह रही हूँ, आपके जो अक्टूबर का महीना है, तो मेरे मुँह से जनवरी निकल रहा है। तो कहते हैं रीडिंग में जो भी होता है, जो भी चीज़ें चलती हैं, तो वो पार्ट ऑफ द रीडिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे मुँह से जनवरी निकला है, विच मीन्स कि हो सकता है क्या कहते हैं, अक्टूबर के बाद जो है जनवरी में भी आपके लिए ये ऑफ़र्स हैं। मतलब जनवरी तक, अगले 3-4 महीने तक आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी बैक टू बैक मिलती रहे। जनवरी में भी आपको ये चीज़ें मिले, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके लिए नेक्स्ट ईयर शायद पूरा जो है, जनवरी का मतलब है 2024, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो हो सकता है 2024 का जो महीना है वो आपके लिए बहुत बेटर सिद्ध हो, बहुत बढ़िया रहे आपके लिए। तो खुशियाँ लेकर आया वो, इसलिए वो शुरुआत अक्टूबर से होगी। मतलब जो अक्टूबर लगा है, अक्टूबर से शुरुआत होगी, और जो है अगले साल जो है आपकी पूरा खुशियों से भर जाएगा। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ में मेंटल फिजिकल लेवल दोनों में बहुत अच्छी है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, इस आपकी रीडिंग तो मैं क्या ही लंबी करूँ, इतनी पॉजिटिव है, इतना सब कुछ अच्छा है इसके अंदर। स्पेसिफिक यही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कीजिए, अपने तरीके से लीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हेल्थ अच्छी है आपकी, बहुत लकी है गाइज़ आप कि आपको इतना अच्छा मिला, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, वी हैव द पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशंस। तो यहाँ पे वही है कि आपकी लाइफ के जितने भी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी थे जो पर्सनल लेवल पे थे, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके थे, प्राइवेट लाइफ को लेके थे, चाहे वो आपकी करियर, प्रोफेशन, तो चलो एक बार को सोशल लाइफ हो जाती है, लेकिन आपके माइंड में चल रहा था कि मैं ये बिज़नेस करूँ, लाइक पर्सनली आपके माइंड में चल रहा था, जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया चल रहा था। या फिर अगर आपकी लव लाइफ की हम बात करें, लव लाइफ जो कि पर्सनल लाइफ में माना जाता है, तो सब में रिजोल्यूशन होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो देखते हैं और क्या है आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट प्रूफ। तो यूनिवर्स भी ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आपको बोल्ड करिए, कॉन्फिडेंस लेवल लाइए, किसी चीज़ से डरिए मत। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देते हैं कि क्या मुझसे शादी करोगी या शादी करोगे, तो डरिएगा मत, ठीक है। अगर वो आपके लिए इतना जो है कदम लेना चाहते हैं, तो आप भी उनके लिए कदम लेने की कोशिश ज़रूर से करें। ओके गाइज, तो
हाँ, और यहाँ पे जो बॉटम ड्रेस है वो आया है बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है गाइस कि ये चीज़ तो नहीं हो सकती, मतलब पहले ही दिमाग में आइडिया भी बना लिए, सोच भी लिया, विचार भी कर लिया, जो है सोच में भी रख लिया, और जो है इम्प्लीमेंट करने की भी सोची, प्लानिंग भी करी, प्लॉटिंग्स भी करी, लेकिन उसके बाद डर गए ये चीज़ें नहीं करनी, ये सोच लिया कि अरे कुछ फ़ायदा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इम्पॉसिबल पर बिलीव कीजिए, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं होता चीज़ों को जज करने का कि ये इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है। ओके, किस्मत के आगे सब चीज़ें झुक जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स के यहाँ पे जो आपके लिए लकी नंबर आया है वो 1 है, और आपके लिए जो बेस्ट एडवाइस है वो ये है। अगेन मैं बोलूँगी मेकअप फर्स्ट। तो यहाँ पे जो एक तलवार है, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे एडवाइस आपके लिए एक जो ओवरऑल मेजर एडवाइस है वो यही है कि भाई चाहे कोई आपके लिए कितना भी कदम ले, कहीं ना कहीं आपकी भी ड्यूटी है कि आपको भी बराबरी पे कदम से कदम मिलाना है। ठीक है, अगर कोई आपके लिए कदम लेता है, कोई आपको ऑफर देता है, तो आप भी उस चीज़ की जो है इज्जत रखें, उस चीज़ को ले अपनाएं, तो डरना नहीं है। मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस लेवल आने की ज़रूरत है। लकी कलर आपके लिए वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट रेड का कॉम्बिनेशन आया है, तो आप कुछ वाइट कैरी कर सकते हैं, रेड कैरी कर सकते हैं किसी भी अपने खास डीलिंग्स के दौरान। मतलब मैं नहीं कह रही पूरे महीने आप वाइट पहन के बैठे रहेंगे, रेड पहन के बैठे रहेंगे। मतलब यहाँ पे लकी कलर का मतलब ये है कि जिस दिन भी आपके लिए कुछ खास डीलिंग वाले डे हो, जैसे कि आप कुछ उस दिन खास करने वाले हैं महीने में, फॉर एग्जाम्पल अगर माना 10 अक्टूबर को आपकी कोई मीटिंग है, तो आप उस दिन ये कैरी कर सकते हैं। तो आपके लिए हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहे उस दिन, या फिर 15 अक्टूबर को आपका कोई इंटरव्यू है, तो आप उस दिन ये कैरी कर सकते हैं। या फिर 20 अक्टूबर को पता लगा आपका रिजल्ट आने वाला है या कोई एग्जाम है, तो आप उस दिन कैरी कर सकते हैं। या फिर हो सकता है 22 अक्टूबर को आपका जो पार्टनर है, आपसे उनकी मीटिंग होने वाली है, तो उस दिन आप कैरी कर सकते हैं। खास मौके पे आप ये कलर कैरी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, उन्हें बोलिए इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, इतने अच्छे रिजल्ट देने के लिए, सब्र का जवाब देने के लिए, इतने खूबसूरत जवाब देने के लिए यूनिवर्स को अभी इस वक्त थैंक्स कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।